हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीवीके। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। इसे रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले इसमें स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ट्री दैट लिव्ड फॉर अदर्स। क्या मतलब हुआ? ट्री मीन्स पेड़, पेड़ जो दूसरों के लिए जीता था। अदर मीन्स दूसरे। ओके, अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वर टू ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? एक जंगल में दो पेड़ थे। ओके, आगे देखते हैं। वन ट्री वॉज वेरी जेनरस इन शेयरिंग इट्स फ्रूट्स विद बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। क्या मतलब हुआ? वन ट्री, एक पेड़ जो बहुत जेनरस था। जेनरस मीन उदार था। इन शेयरिंग, शेयरिंग करने में, साझा करने में। इट्स फ्रूट, एक पेड़ जो अपने फलों को दूसरों को साझा करने में उदार था। किसे साझा करता था? बर्ड्स हुआ, पंछियों को, और अन्य प्राणी जीव जंतुओं को अपने फलों को शेयर करता था, दूसरों में बांटता था, साझा करता था। द अदर ट्री, अन्य पेड़, जो अन्य पेड़ था, विंग ऑफ द अपोजिट नेचर, जो विपरीत स्वभाव का था। वाज वेरी सेल्फिश, जो बहुत स्वार्थी था। एक पेड़, जो दूसरा पेड़ था, वो बहुत स्वार्थी था, अपोजिट नेचर का था, विपरीत स्वभाव का था। फाइनली, आखिरकार, इन अ कपल ऑफ ईयर्स द सेल्फिश ट्री लॉस्ट ऑल इट्स लीवेज एंड बिकेम थिन एंड वीक। फाइनली मीन्स आखिरकार। इन अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों में, कुछ वर्षों में, जब सेल्फिश ट्री, स्वार्थी पेड़ ने अपनी सारी पत्तियां खो दी, मतलब उसकी सारी पत्तियां गिर गई। एंड बिकेम थिन, और पतला हो गया और कमज़ोर हो गया। थिन मीन्स पतला, वीक मीन्स कमज़ोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द अदर ट्री, अन्य पेड़, अनसेल्फिश एज एवर, केप्ट ग्रोइंग एंड वोर फ्रूट आ प्लेंटी। जो दूसरा पेड़ था, अनसेल्फिश, अस्वार्थी था, एज एवर, हमेशा की तरह, केप्ट ग्रोइंग, ग्रो करता रहा, अपना विकास करता रहा, बढ़ता रहा। एंड बोर फ्रूट आ प्लेंटी, बहुत मात्रा में उसमें फल लगे। प्लेंटी मीन्स अधिक मात्रा में। बाय नाउ, अब तक, द सेल्फिश ट्री हैड रियलाइज्ड दैट cause of its plight was its selfishness। अब अब तक जो स्वार्थी पेड़ था, उसे महसूस हुआ, रियलाइज हुआ, उसे एहसास हो गया डैट की द काज ऑफ इट्स फ्लाइट, उसके दुख का जो कारण था, उसकी जो दुर्दशा का कारण था, उसका स्वार्थ था। ओके, आगे देखते हैं। इट सून बिकेम अनसेल्फिश एंड बिगैन इनवाइटिंग बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स विद आई स्माइल। इट सून, सून मीन जल्दी, जल्द ही वो बिकेम मीन्स हो गया, अनसेल्फिश, अस्वार्थी हो गया, और बिगेन, और शुरू कर दिया, इनवाइटिंग बर्ड्स, पंछियों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया, और अन्य क्रिएचर्स, अन्य प्राणियों को, जीव जंतुओं को, विद आई स्माइल, मुस्कुराहट के साथ उसने जल्द ही पंछियों को और अन्य प्राणी जीव जंतुओं को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। बिफोर लॉन्ग इट्स ग्रो इन हेल्थ। बिफोर लॉन्ग मीन्स होता है कुछ ही समय में। इट ग्रो, एक ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रो है, सॉरी। वो, उसके स्वास्थ्य में विकास होने, स्वास्थ्य ठीक होने लगा, स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। एंड बिकेम बोंटीफुल लाइक द अदर्स ट्री, और दूसरे पेड़ की तरह
उसमें भी बहुत मात्रा में फल लगने लगे, उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और अन्य पेड़ की तरह उसमें भी पर्याप्त मात्रा में फल लगने लगे। अब इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? मोरल है, हाउ एवर कैपेबल और इंटेलिजेंट वन मे बी, वन ग्रोस ओनली विद अदर्स। क्या मतलब हुआ? हाउ एवर, हाउ एवर मीन्स कितना, कोई कितना भी कैपेबल हो, कैपेबल में सक्षम हो, सामर्थ्य हो, किसी में कितना भी सक्षम हो, कोई कितना भी सक्षम हो और बुद्धिमान हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, वो दूसरों के साथ ही बढ़ता है। वन ग्रो ओनली विद अदर्स, कुल मिला के कोई कितना भी शक्तिशाली हो या बुद्धिमान हो, वो दूसरों के द्वारा ही उसका विकास होता है, वो बढ़ता है, फलता फूलता है। तो टोटल का मतलब हुआ कि लोगों को अपनी चीज़ों को दूसरों में शेयर करना चाहिए, जिससे कि जीवन में विकास होता है, लाइफ में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, आपने देखा इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें अपनी चीज़ों को दूसरों में शेयर करना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि एक जीव जंतु, एक पेड़ पौधे ने कितनी अच्छी शिक्षा दी लोगों को। क्या हमें सीख मिली पेड़ पौधे से? ये चीज़ समझने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड बाय।